बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अचानक हैरानकुन खबर सामने आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? नवाज शरीफ साहब का हैरानकुन बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने भी एक हैरानकुन बयान जारी किया है और इसके अलावा एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसे सुनकर मैं हैरान रह चुका हूं। क्या ऐसा भी हो सकता है? तमाम तर बड़ी खबरें यहां पर शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ को शिकवा है और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं यहाँ पर सरदार लतीफ खोसर साहब वो कह रहे हैं कि हमारे पास 10 जनवरी तक का टाइम है। 10 जनवरी से पहले पहले हम जितने भी कागजात नामजदगी हमारे मुस्तरद हुए हैं उसके ऊपर हम इतराजात उठा सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो जिन जिन लोगों के ऊपर कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगा है वो लोग अपनी अपनी अपीलें जमा करवा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इवन के आज संडे है लेकिन इसके बावजूद भी अपीलों का ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अपीलों का प्रोसेस कल भी होगा। तमाम तर जो जांच पड़ताल के बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, अब अपीलों का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। अगर इन केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी इस केस के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे देती है तो उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि वो इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरखास्त जमा करवाई है और कहा है कि आपने जो बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस किया है तो इसके ऊपर हमें एतराज है। उसके ऊपर बैरिस्टर एतजाज साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इतराज उठाया है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बन चुका है और फरीक बनने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। अब बढ़ते हैं हैरानकुन खबरों की जानब। सबसे पहले आपके साथ हैरानकुन खबर ये शेयर करते हैं कि यहाँ पर राजा रियाज साहब ने एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि जो तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं और जो इनके पास सोशल मीडिया की टीम मौजूद है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाना जानती है और हमारे वोटर्स को ये ट्रेंड चलाना और ट्विटर चलाना बिल्कुल भी उनको नहीं पता। यहाँ पर ये हैरानकुन खबर ये है कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स को ये पता ही नहीं है, हालांकि उनके पास वोटर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करना चाहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था तो उससे पहले उन्होंने शाहदरा टाउन में एक जलसा किया था और शाहदरा टाउन ये इलाका राजा रियाज का इलाका है और राजा रियाज साहब जब लंदन से मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान वापस आए थे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल नहीं किया था। यहाँ पर राजा रियाज के पास कोई वोटर मौजूद नहीं है। राजा रियाज साहब को 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब की जमात की वजह से उनको वोट्स पड़े थे और राजा रियाज साहब असेंबली तक पहुंचे थे। अब राजा रियाज साहब ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स को ट्विटर चलाने का पता नहीं है, तो मुझे इस बात के ऊपर हैरानगी हो रही है कि ये कौन सी वोटर की बात कर रहे हैं। राजा रियाज साहब अगर इस दफा उनको नो लीड टिकट जारी कर भी देती है तो मेरी नजर में राजा रियाज साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। अगली हैरानकुन खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली हैरानकुन खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान में आया हूं अवाम की फलाह बहबूद के लिए और अवाम की खातर मैं लंदन से पाकिस्तान वापस आया हूं। यानी कि मुझे अवाम का
जो तर्द है वो खाया जा रहा है। मैं अवाम के लिए पाकिस्तान आया हूँ, मैं अवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो परवेज खटक साहब हैं वो बयान जारी कर रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन अचानक उनको याद आया कि असल में मेरा सियासी हरीफ इमरान खान साहब नहीं बल्कि नवाज शरीफ हैं। तो परवेज खटक साहब ने बयान जारी किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, ना कि अवाम के लिए। अब मुझे इस बयान के ऊपर हैरानगी हो रही है और मैं बाद जब परवेज खटक को ये रियलाइज हुआ कि उनके असल सियासी हरीफ इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ हैं, तो वो अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, जो कि एक हैरान कुन खबर है। यानी कि अब परवेज खटक ने ये हैरान कुन बयान जारी किया है। अब एक और हैरान कुन खबर की जानिब आपके साथ आपको लेकर चलता हूं और आपके साथ ये खबर शेयर करता हूं कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने हैरान कुन ये बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पाकिस्तान की बेटी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी है। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कोई भी ऐसा कोई सियासी काम नहीं किया, कोई समाजी काम नहीं किया, कोई उन्होंने ट्रस्ट नहीं खोली, कोई उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन सा ऐसा काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अगली खबरों की जानब। देखें, इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का केस है, तोशाखाना की जो नली हुई है इमरान साहब की, तो उसके ऊपर जो नैब है उसने एक बयान जारी किया है। नैब ये कहता है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो तोशाखाना के ताइफ जो भी तोहफे ताइफ मिलते हैं तो उनके ऊपर वो एक वाज़ेह अपनी डायरेक्शन और वाज़ेह कीमत जारी कर सके कि कौन सी घड़ी कितने की थी, कौन सी गाड़ी कितने की थी। ये हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं और अगली खबर कुछ यूं है कि जो इमरान साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए थे, तो वो कागजात नामजदगी इस चीज के ऊपर मुस्तरद हुए थे कि इमरान साहब ने तोशाखाना का जो इमरान साहब की सजा मुअत्तल हुई है, तो उसके ऊपर इमरान साहब की जो सजा है वो मुअत्तल नहीं हुई, तो उसके ऊपर जो कागजात नामजदगी थे तो वो मुस्तरद हो गए थे। तो अब इमरान खान साहब के पास 10 दिन का टाइम मौजूद है और इमरान खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इमरान साहब के वकला यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर या लतीफ कोसा या कोई भी इमरान साहब का वकील है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है तो अगर इमरान साहब को रिलीफ मिलता है तो इमरान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकते हैं, अहल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूं कि ये जितने भी कागजात नामजदगी यहाँ पर मुस्तरद हुए हैं, अगर ये बहाल हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन में हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अब कल का जो दिन है वो इंतहाई आम है, साल का पहला दिन, 2024 का पहला दिन, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा अहमियत का अमल है और वो दिन इस चीज को डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की सियासत का अगला जो फेस है वो क्या होगा। यहाँ पर जो आसिफ जरदारी ग्रुप है वो ये कह रहा है कि हमारे बिना कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम किसी का भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना हम आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, बल्कि हमारी किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तहरीक इंसाफ वाले को इवन के पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हमारा जो सियासी हरीफ है वो एक ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन हम जीतेंगे। अब यहाँ पर दिलचस्प खेल जो है वो शुरू हो चुका है। अगले आइंदा 10 दिन जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। कागजात नामजदगी मुस्तरद जो है वो बहाल होंगे या नहीं, अगले आइंदा चंद जो
48 से 72 घंटे है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत के अमल हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब से डरता नहीं हूं, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब एक बयान जारी करें और कहें कि इमरान साहब के कागजात नामजद की मुस्तरद ना किए जाए। और मुझे इमरान साहब से किसी किस्म का डर नहीं लगता। इमरान साहब को भी मेरे साथ इलेक्शन लड़ने के ऊपर उनको लड़ने दिया जाए। अब मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब की वजह से ये कागजात नामजद की मुस्तरद हुए हैं। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बड़े दिल का मुजाहरा करें कि और वो एक बयान जारी करें कि अगर इमरान साहब मैदान में उतरते हैं तो मैं उनके साथ, अगर उनके किसी भी तरीके के साथ वो अहल हो जाते हैं तो उस सूरत में मैं इमरान साहब का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अभी तक नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई बयान भी जारी नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।